नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई और इस बैठक में कुल 23 समस्याएं रखी गईं और इस बैठक में 19 समस्याओं का निवारण भी किया गया। वहीं कर समस्याओं का निवारण करने के लिए जिला उपायुक्त गुरुग्राम को आदेश जारी किए गए हैं और इसके अलावा नगर निगम के अधिकारियों को भी आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और विकास कार्यों की जो है गति दी जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस अभी हार के जो है सदमे में है और बाहर नहीं आ पाई है और यही कारण है कि बार बार ईवीएम पर सवाल उठा रही है। आज कुल एजेंडे में 23 शिकायतें थी और 23 शिकायतों में से 19 शिकायतों का मौके पर समाधान हुआ है। 4 शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं और उनके कुछ कारण थे, उसको जांच के लिए हमने कहा है डीसी महोदय को कि आप उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट दें और अगली बार उसको देखेंगे। कई प्रकार की समस्याएं थी, जैसे आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से कोई दूषित जल की बात है, पानी ठीक नहीं मिल रहा, सीवरेज की बात है, सीवरेज के साथ साथ एसटीपी की कोई विषय आए थे, उसको लेकर के विषय था और शहर के अंदर स्वच्छता को लेकर के भी कई बातें आई। हमने कहा है कि इसको स्वच्छता को गति से काम को करें। कुछ होर्डिंग्स को लेकर के भी बात आई और एडवर्टाइजमेंट को लेकर के, उसके लिए हमने कहा है कि अलग से एक पॉलिसी वो बने ताकि निगम का इनकम का साधन भी खड़ा हो और उस पैसे से हम गुरुग्राम के विकास को गति से बढ़ा सकें। उसको लेकर के भी हमने एक पॉलिसी बनाने की बात कही है कि अगर कोई होर्डिंग लग रहे हैं या कोई एड लग रही है तो उसके लिए कोई एक पॉलिसी मैटर होना चाहिए, उसको भी हमने कहा है। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने बयान देते हुए कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से जो है तैयार है। आज बीजेपी के पक्ष में हरियाणा का माहौल है। 10 साल में बीजेपी ने क्षेत्रवाद से हटकर भेदभाव खत्म कर मेरिट में काम किया है और आपको बता दें कि जनता ने जो है बीजेपी की नीतियों को लेकर विश्वास बढ़ा है और निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भारी वोटों से जीत हासिल करेंगे। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में अब कांग्रेस एक पार्टी नहीं रही है, वो गुटों में बंटकर जो है रह गई है। कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं ने अपने अपने गुट बना लिए हैं और इसमें जो है किसी भी तरह का कोई समन्वय नहीं है। ये लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर आज पूरे प्रदेश के अंदर माहौल है। जिस तरीके से 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर राज करने का काम किया है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ राज चलाने का काम किया है, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी भेदभाव के कार्य करने का काम किया है, मेरिट के आधार पर कार्य किए हैं और निश्चित तौर पर इस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीत करके आएंगे। शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे पहले भी चुनाव लड़ती रही है और आगे भी मैं समझता हूं कि हम सिंबल पे ही चुनाव जो है लड़वाएंगे और जीतेंगे। उधर करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने निवास स्थान पर सुनी समस्याएं। बोले, जनता के लिए काम करना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि करनाल विधानसभा की जनता आती है आप काम को लेकर और हम जितना हो सकता है अधिकारियों के संज्ञान में डालकर समस्या को हल करते हैं। विशेष तौर पर गलियों की सफाई, सड़कों व सीवरेज जैसी समस्या मुख्य होती हैं। अपने निवास स्थान पर समस्याएं सुनी गई और जनता का काम पहली प्राथमिकता विधायक जी ने बताया कि जिस तरीके से जो है बीजेपी विधायक ने समस्याओं को सुनते हुए अपने निवास स्थान पर ये लोगों की समस्याओं को सुना और तकरीबन जो है समस्याओं की अगर बात की जाए तो ज़्यादा समस्याएं जो हैं सीवरेज और गली से जुड़ी हुई समस्याएं
उनके सामने आई और वो अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं को हल करने का, निदान करने की जो है बात कही है। चिंता आती है अपने कामों को लेकर के, और जितना हो सकता है कि तुरंत मैं अपना अधिकारियों को दिशा निर्देश देता हूं ताकि उनको समस्या न रहे, चाहे वो गली की है, चाहे वो सीवरेज की है, चाहे वो साफ सफाई की है, चाहे किसी की चोरी की कोई घटना होती है, चाहे किसी की कोई ट्रांसफर की बात है, किसी को कोई और दुख तकलीफ है परिवार में। उस नाते से जनता जो करनाल विधानसभा की है वो अपना आती है तो उनके काम जितना हो सकता कोशिश करता हूँ मैं करता हूँ, और आपके माध्यम से मैं जनता से अपील भी करूंगा, करनाल विधानसभा की जनता से। उधर हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी जारी है। 2 चरणों में कराया जाएगा निकाय चुनाव। और आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिका के साथ में उपचुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम के चुनाव करवाए जाएंगे। मानेसर नगर निगम में पहली बार निकाय चुनाव होंगे। अंबाला सदर, सिरसा, पटौदी और जाटोली नगर परिषदों के चुनाव करवाए जाएंगे। हरियाणा राज्य में 34 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव ड्यू हैं, जिनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएं हैं। तो अभी हमें जो राज्य सरकार से मैंडेटरी कंसल्टेशन आती है, जो वार्डबंदी कंप्लीट होने के और रिजर्वेशन होने के बाद, वो हमें 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के लिए प्राप्त हुई है। ये 3 नगर निगम हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, जिनके नवंबर 2022 से और क्रम से मार्च 2022 से ड्यू हैं। और मानेसर नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये 2020 में पहली बार स्थापित की गई है। तो 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाने होते हैं, तो वो हम चुनाव करवा रहे हैं। उधर करनाल का सुल्तानपुर गांव अपनी खासियत के लिए हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये गांव जल संरक्षण के लिए मिसाल बना हुआ है। साल 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की शिकायत और कोर्ट के आदेश पर जो गांव का वेस्ट गंदा पानी सीधा जो है ड्रेन में जा रहा था, उसको पंचायती राज ने जो है बाईपास किया और 5 पॉन्ड स्कीम के तहत जल का संरक्षण किया। वहीं पानी आज खेती के लिए उपयोग किया जा रहा है। आज के मौजूदा समय में यहां का नजारा बहुत ही सुंदर बना हुआ है। सुल्तानपुर गांव आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहां पर जल को संरक्षण किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक मिसाल बना हुआ है और उस पानी का उपयोग जो है खेती किसानी के लिए किया जा रहा है। जल संरक्षण की मिसाल बना है। 5 पॉइंट स्कीम ने गांव की तस्वीर बदल दी और इसी को लेकर जो है कहीं न कहीं ये मिसाल बना हुआ है। सुल्तानपुर गांव आकर्षण का केंद्र बना। ये जो गांव का हमारा वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी जो घर से निकलता है, उसको साफ करने की प्रणाली है। और अनएरोबिक स्लज बायोडिग्रेडेशन इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है। इसमें एक अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है जो पानी में घुल के जो इम्प्योरिटी आती है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर आता है, तो उसको ये गैस और उसमें खाद में कन्वर्ट कर देता है, पहले और दूसरे पॉन्ड में। तीसरे और चौथे पॉन्ड में सनलाइट से उसका फोटोसिंथेसिस होता है पानी का, और जो उसमें हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं वो सारे ऑक्सीडाइज होकर वो बैठ जाते हैं नीचे। और 5वें पॉन्ड में बिल्कुल साफ पानी आता है, जिसको हम खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि इसमें बिल्कुल भरा हुआ नहीं है पानी। इसका पानी बचाने का उद्देश्य है मेनली। और दूसरा यहाँ पे एक पर्टिकुलर भी था कि यहाँ पे एनजीटी की एक जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच, उसकी कंप्लायंस थी कि
यहाँ का जो गांव का सुल्तानपुर का पानी था वो सीधा ड्रेन में जा रहा था। उधर रेवाड़ी में CIA-3 की टीम ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को काबू किया है। आपको बता दें कि 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 5 देशी कट्टे और 18 जिंदा कारतूस और चोरी करने वाले हथियार सहित एक कार भी बरामद की गई है। बता दें कि आरोपियों पर राजस्थान, हरियाणा, यूपी सहित अन्य राज्यों में मामले दर्ज किए गए हैं और रेवाड़ी जिले की चोरियों की 2 दर्जन से अधिक वारदातों का भी खुलासा हुआ है। डीएसपी रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आरोपियों पर 20 से 25 मुकदमे राजस्थान और यूपी में दर्ज हैं। पिछले 3 सालों से यह गिरोह सक्रिय था। पिछले कई दिनों से रेवाड़ी जिले में बंद मकान को निशाना बना रहे थे और उनमें चोरियां भी कर रहे थे। ये लोग दिन में रेकी करने के बाद रात को मकान में चोरियां करते थे। सभी बदमाशों ने मिलकर एक गैंग बनाई हुई है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। जी देखिए, रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित जी के दिशा निर्देशानुसार हमने चोरी के मामले और सेंधमारी के मामले काफी बढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने एक पखवाड़ा चलाया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमारे CIA-3 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने, उनके नेतृत्व में हमने 5 मुख्य आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया है, जो कि मुख्यतः देवेंद्र, जो कि बावल का तत्कालीन बावल का रहने वाला है, वैसे ये पीछे से नजफगढ़ का है। खबर रतिया से है, जहां बुडलाडा रोड, टोहाना रोड और बाजार में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और सड़क के बीचों बीच गाड़ियां खड़ी करने वाले चालकों के खिलाफ नगरपालिका संघ ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। इस बारे में डीएसपी संजय बिश्नोई ने विस्तार से जानकारी दी है और कहा है कि ट्रैफिक पुलिस को और नगरपालिका को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। के अंदर रतिया से जो फतेहाबाद रोड है, अभी निर्माणाधीन है और ये रोड बन रहा है, तो इसमें एक साइड बंद है और एक साइड चालू है, तो उस वजह से जाम लग रहा है। फिर भी हमने ट्रैफिक पुलिस वहां पे तैनात कर रखी है और तो जाम की कोशिश रहेगी भी जाम ना लगे। और इसके अलावा हमारी जो दुकानदारों से अपील है वो अपना जो सामान है वो दुकान के अंदर ही रखे, बाहर की साइड में अतिक्रमण ना करें। और इसके बारे में हमने नगर पालिका से भी बात कर रखी है, और ताकि वो एक बार तो हम इनको बोल रहे हैं अपना सामान रखें, नहीं तो फिर इनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई वो की जाएगी। और वाहन मालिक या मोटरसाइकिल जो चालक है उनसे भी अपील है वो अपना पार्किंग में या साइड में खड़ा करे, जो पीली पट्टी है उससे बाहर की तरफ कोई व्हीकल खड़ा ना हो। उधर गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन सख्ती देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नोडल अधिकारी RS भाट और उनकी टीम ने बहरामपुर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि यह अवैध कॉलोनी 70 एकड़ में काटी जा रही थी और लोगों को लाखों की कीमत में प्लॉट बेचे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही नोडल अधिकारी को इसके बारे में सूचना मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और 3 JCB के साथ इस कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया और इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। नोडल अधिकारी RS भाट ने सभी डीलरों को चेतावनी दी है। यहाँ पर कॉलोनी स्टार्ट किया बेच रहे हैं। ये लगभग एक नंबर में 70-80 एकड़ का वो एरिया है। उस एरिया में आज की डेट में कोई लिटिगेशन नहीं है कि वो निगम की जमीन है या पंचायती जमीन से पहले, और विजाविज इंडिविजुअल्स कोई स्टे भी है। और ये लोग GPA करके लोकल प्रॉपर्टी डीलर मिलकर यहाँ पर अवैध कॉलोनियां काटते हैं। GPA के थ्रू हो रही है, रजिस्ट्री कोई नहीं हो रही। यहाँ पर हम लिखकर भी भेजेंगे कि यहाँ रजिस्ट्री 70 एकड़ में बंद है। कोई गरीब बंदा जब फंस जाएगा, जब मकान बनाएगा, तब हम उस स्टेज पर आए तो ठीक भी लगे। इनिशियल स्टेज पर हम कार्रवाई करेंगे।
उधर सेवा के अधिकार अधिनियम का दायरा बढ़ा दिया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरणों की 16 सेवाएं अधिसूचित कर दी गई हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी के कार्यालय ने अधिसूचना की जारी की है। आपको बता दें कि दोनों महानगरों में छोटे स्तर की सीएलयू 60 दिन में मिलेगी और बड़े स्तर की सीएलयू को राज्य सरकार ही देगी मंजूरी। साथ ही ईंट और भट्टों और चारकोल भट्टों के लाइसेंस 30 दिनों में जारी किए जाएंगे और बिलों में गलतियों का सुधार 10 दिन में किया जाएगा। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने और संचार बुनियादी ढांचे और संबंधित स्थापना, बिजली लाइन और स्वास्थ्य सेवाओं आदि के लिए राइट ऑफ वे की अनुमति 60 दिनों में दी जाएगी। उधर हरियाणा की सिंचाई और महिला विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने 68वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल कबड्डी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की भूमि से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी और इसी भूमि पर प्रधानमंत्री सखी बीमा योजना को धरातल पर उतारकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां शिक्षा, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। आप देख रहे हो, सुन रहे हो कितना उत्साह है यहाँ पे प्लेयर्स में। और हरियाणा की तरफ से भिवानी में आज ये प्रोग्राम हुआ है नेशनल लेवल पे और स्टेट्स, सारे स्टेट्स ने लगभग पार्टिसिपेट किया है। और खुशी की बात ये कि जितने बॉयज प्लेयर्स हैं उतनी गर्ल्स प्लेयर्स हैं लगभग। और ये उसी संदर्भ में कि अभी परसों ही माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हरियाणा की हमारी भूमि पर हमारी माताओं बहनों को दिया, जहाँ पे सखी योजना के तहत जहाँ पे हमारी माताएं आगे बढ़े, बहनें आगे आर्थिक रूप से और समृद्ध हों। तो ये बहुत अच्छा लगता है। कल भी राज्यसभा माननीय रेखा शर्मा जी आई, वो भी एक हमारी महिला सांसद बनने जा रही हैं। सर बहुत खुशी हो रही है। मेरा मानना हमेशा ये, मैं वैसे भी एक